नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसमें आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 63 और 64। तो 63 नंबर का रूब्रिक है एब्डोमेन इन्फ्लेमेशन पेरिटोनाइटिस कोल्ड एप्लीकेशन अमेलियोरेट्स, और रेमेडी का नाम आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो पेशेंट को पेरिटोनाइटिस रहेगा। इसका मतलब पेरिटोनियम जो बाहर का लेयर आता है, आंतों के बाहर का और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बाहर का, उसको अंदर वाली साइड से इन्फ्लेमेशन रहेगा। तो पेरिटोनाइटिस एब्डोमेन का इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस के अलावा जो भी ऑर्गन्स है उनका भी इन्फ्लेमेशन में आप इसको ज़रूर सोच सकते हो। कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट को आराम मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे रूब्रिक देख रहे हैं कि इंटरनल एब्डोमेन के सभी रूब्रिक चल रहे हैं। तो कोल्ड एप्लीकेशन बाहर से जब होगा तब पेशेंट को आराम मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा इस रूब्रिक के लिए। तो एब्डोमेन हार्ड रहेगा ये रेमेडी के अंदर। गॉलस्टोन कोलिक की वजह से हो सकता है। पेशेंट अगर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आए तो उसमें मेजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, आप अगर क्लिनिकली एग्जामिन करोगे तो आपको इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी दिख सकती है। ग्लैंड्स पे ये रेमेडी की ज़्यादा एक्शन है, तो ग्लैंड सोलन और पेनफुल रहेगी। अम्बिलिकस के अराउंड पेशेंट को नेवल के अराउंड या अम्बिलिकस के अराउंड दर्द रहेगा। और इस रेमेडी की खासियत है कि इस रेमेडी का बंदा जब भी कॉन्स्टिपेशन हो तब खुश मिजाज होता है। तो ये पिक्युलरिटी है। मेरे ख्याल से ये पिक्युलरिटी के बाद आपने अगर बुक भी अभी तक खोला नहीं होगा तो आप रेमेडी अच्छे से गेस कर सकते हो। ये हैनेमन की ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है। इसको क्रॉनिक कफ बेलाडोना भी कहा गया है। इसका मतलब बेलाडोना से आपके जो भी ग्लैंडुलर अफेक्शन की केसेस या एक्यूट केसेस रिकरेंट अटैक वाली ठीक होते रहती है। तो आप कैलकेरिया कार्ब का अगर एक डोज उसके बाद एडमिनिस्टर करते हो तो पेशेंट को परमानेंट क्योर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टिप अबाउट दिस रेमेडी इज़ कि इन्फेंट्स या फिर प्यूबर्टी के बिफोर अगर ल्यूकोरिया हो लड़कियों में, तो तब आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। हम लोग अभी नेक्स्ट रूब्रिक देखते हैं, रूब्रिक नंबर 64। रूब्रिक है एब्डोमेन इन्फ्लेमेशन ट्यूबरक्यूलस। तो पेरिटोनाइटिस रहेगा, एब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन रहेगा। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में यही दिखेगा, मेजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी। इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी आपको शायद ना मिले इस रेमेडी में, और ट्यूबरक्यूलस होता है। अभी रेमेडी है यहाँ पे एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मेटास्टासिस, मतलब एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम जाने वाला या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाने वाली बीमारियां एब्रोटेनम में ज़्यादातर हमको पाई जाती है। तो एब्डोमिनल टीबी के सिम्टम पहले हम लोगों को पता होने चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे। तो एब्डोमिनल टीबी में रहेगा एब्डोमिनल पेन, फीवर रहेगा, वेट लॉस रहेगा, पेशेंट को थकान बहुत महसूस होगी और भूख भी नहीं लगेगी। और इसके अलावा पेशेंट को हिस्ट्री हो सकती है कि एब्डोमिनल टीबी के पहले उसको कोई दूसरे ऑर्गन में, जैसे पल्मोनरी टीबी के बाद में एब्डोमिनल टीबी या पल्मोनरी के बाद में बोन टीबी यूजुअली कॉमन होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो एब्डोमिनल टीबी या पेरिटोनाइटिस, ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस, ऐसी केसेस में आप ये रेमेडी और रूब्रिक के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा पेशेंट को सिम्टम रहेगा एब्रोटेनम में, बार बार स्टूल पास करने जाएगा, लेकिन स्टूल की बजाय थोड़ा ही ब्लड पेशेंट को आएगा। जब स्टूल पास करने जाता है पेट दर्द के बाद में, तब अगर थोड़े ब्लड की बजाय ज़्यादा ब्लड आता हो तो कौन सी रेमेडी रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एब्रोटेनम रेमेडी जो है वो मैराजमस के लिए ज़्यादातर जानी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि मैराजमस को हम लोग थोड़ा कंपेयर करें बाकी रेमेडीज़ के साथ में एब्रोटेनम को। तो एब्रोटेनम में रहेगा प्रोग्रेसिव लोअर लिम्ब एट्रोफी इन स्पाइट ऑफ रेविनस एपेटाइट, कैनॉट होल्ड हेड ड्यू टू प्रोस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि धीरे धीरे जो पैर है तो पैर पेशेंट के सिकुड़ते जाएंगे, बारीक होते जाएंगे, लेकिन उसके साथ में पेशेंट को भूख अच्छी रहेगी और कमज़ोरी बढ़ते रहेगी। तो कमज़ोरी की वजह से पेशेंट अपना सर जो है तो सर सही से होल्ड नहीं कर पाएगा। ये रहेगा आपको एब्रोटेनम में। एतुजा में भी ये आपको मिलता है, लेकिन एतुजा में वीकनेस जो होती है वो इमॉडरेट होती है, मतलब जस्टिफाइबल नहीं होती है। और दूध पीने के बाद में बच्चों में एतुजा के बच्चों में आपको दूध पीने के बाद में वोमिटिंग का लक्षण भी मिलता है। तो एतुजा और एब्रोटेनम हमने
मैराजमस में डिफरेंशिएट कर लिया। नक्सोमिका में जो रहता है मैराजमस, तो नक्सोमिका नहीं, नैट्रम मूर। तो नैट्रम मूर में इमेसिएशन जो दिखेगा आपको, तो वो नेक रीजन में दिखेगा कि पेशेंट की गर्दन बाकी शरीर से ज़्यादा थीन रहेगी, नेक और थ्रोट, ये और ये वाला हिस्सा जो है वो कम दिखेगा। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक स्टूल जो है हार्ड वाली, वो नैट्रम मूर में आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट हॉट रहेगा, पेशेंट प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। कैरेक्टरिस्टिक टंग रहेगा, एवर्जन टू मिल्क रहेगा, जो जैसे हमने इतुजा में वोमिटिंग देखा है, लेकिन यहाँ पे बच्चा पिएगा नहीं दूध। और एक दोस्तों रेमेडी आती है इसमें मैराजमस में, वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का इमेसिएशन जो होगा तो क्रॉनिक डायरिया की वजह से होगा, लेकिन वो क्रॉनिक वाला डायरिया सिर्फ डे टाइम में एग्रेवेट होगा, जिसके साथ में सांस और स्टूल जो रहेगी पेट्रोलियम पेशेंट की, तो उसमें गार्लिक लहसुन जैसा स्मेल आता है, और पेशेंट में टेंडेंसी ऑफ स्किन टुवर्ड्स एक्जिमा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर, कुछ सवाल हो तो कमेंट में डालें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुक्रिया।